जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं आज 12 क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया 2022 के लिए, यानी गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन, जो पक्का यहाँ से आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर वर्ष इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसी के आधार पे हम गेसिंग कर रहे हैं क्वेश्चन और आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए 12 क्लास के विद्यार्थी के लिए। तो चलिए आज इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लाए हैं। पहला क्वेश्चन जो लाए हैं वो tan के पावर इंटीग्रेशन tan के पावर 4x, तो tan के पावर 4 या कोट के पावर 4 भी आपसे पूछ सकता है। तो कैसे बनता है हम वर्णन करेंगे और बेहद ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन में त्रिकोणमितीय पंक्तियाँ जो होते हैं, त्रिकोणमितीय पंक्तियाँ 6 होते हैं, जो साइन कोस टेन से कोसेक और है ना कोस हो जाते हैं, 6 होते हैं। इसमें से सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्क्वायर में बनता है, बाकी के स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला देने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा tan के पावर 4x दिया हुआ है, कहने का मतलब कि tan स्क्वायर में इंटीग्रेशन बनता ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, पावर 4 दिया हुआ है, तो इसे स्वतंत्र करना होगा, सिंपल रूप में तोड़ना होगा। तो सिंपल रूप में तोड़ने के लिए आप फॉर्मूला जो पढ़ेंगे तो tan स्क्वायर का पढ़े, लेकिन tan का पावर 4 दे चुका है, कहने का मतलब कि हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन tan स्क्वायर लिखने के बावजूद भी क्या बताया अभी कि सिर्फ इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है, बाकी स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि tan स्क्वायर आ गया, फिर भी तो नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। अब क्या, तो tan स्क्वायर का tan स्क्वायर x, लेकिन हम लिख सकते हैं, एक को फॉर्मूला दे देते हैं। तो tan स्क्वायर का क्या फॉर्मूला दे सकते हैं, तो tan स्क्वायर का आप लोग पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब क्या, अब हमारा आ गया गुणा में, और गुणा में इंटीग्रेशन नहीं बनता है, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, है ना, तभी यानी स्वतंत्र अवस्था में रहता है तभी इंटीग्रेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे आ गया गुणा में, इंटीग्रेशन नहीं बनेगा जब तक नहीं स्वतंत्र करेंगे। अब स्वतंत्र करने के लिए इंटू है, तो इंटू मतलब क्या होता है, गुणा, इसे गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि tan स्क्वायर इधर सेक स्क्वायर, इससे गुणा होगा, यानी tan स्क्वायर x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आप लोग पास, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये है तो इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और tan गुने कीजिएगा तो tan स्क्वायर x, और हॉल क्या, तो dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि dx सभी के लिए अलग अलग कर देते हैं और इंटीग्रेशन भी क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। समय ज़्यादा आप लोग से नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बकबक नहीं कर रहे, डायरेक्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x इधर आ गया सेक स्क्वायर x, ये इंटीग्रेशन इसके लिए है, तो dx भी सभी के लिए होंगे, यानी dx इसके लिए लगा दिए। अब माइनस के चाहिए, इंटीग्रेशन से ही गुना करेंगे, यानी सभी को क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर x इंटू dx। अभी हम आप लोग को क्या बता के गए कि इंटीग्रेशन जो बनता है सो स्वतंत्र रूप का बनता है, ना तो गुना में होना चाहिए, ना तो बॉटम में या ऊपर, दोनों देने नहीं होने चाहिए, चाहे तो ऊपर ही हो या तो नीचे ही हो, एक रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ गया गुना में, और गुना में आ गया यानी स्वतंत्र नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। ये tan स्क्वायर आ गया, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि tan में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। अब नहीं बनता तो कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए उपाय ढूंढिए कि क्या करता है स्वतंत्र करने के लिए, तो लेट मानना पड़ता है भी, और नहीं भी कर सकते हैं, लेट मान सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय आते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन में नजर आएगा उसी रूल नियम से चलना रहता है। चलिए क्लियर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा कि सेक अगर लेट मानते हैं तो सेक का डीसी होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक लेट मान लेगा तो सेक x इंटू टेन एक्स मतलब नहीं आया। लेकिन अगर हम tan लेट मानते तो tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, यानी हमारा तो चला आया, लेकिन इसका काम गड़बड़ाया हुआ है, गड़बड़ाया हुआ। चलिए हम इसको भी सुधार लेते हैं। तो इधर लेट करते हैं क्या, tan x, जब tan x क्या मान ले t, आपको बुक में z भी मान लेते हैं, z 2 टाइप का होता है, इसलिए हम z नहीं मानते, t मानते हैं। आप p भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्योंकि dx दिया हुआ यानी हमें x के सापेक्ष ही तोड़ना होगा। तो tan का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर x, इधर आ गया dx, इधर क्या हो जाएगा, dt का dt हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे dx मान निकालते हैं, तो dt का dt और गुना का उल्टा क्या होता है, बट्टा, यानी भागा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ देखिए, एक बार हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि tan स्क्वायर x, और इधर दे चुका है सेक स्क्वायर x इंटू dx, माइनस इधर आपका आ गया क्या, तो आ गया tan स्क्वायर x इंटू dx।
चलिए कैसे बनेगा, जो हम मान निकाल करके ला चुके हैं उसके आस्ते से क्या कर देना है, बैठा देना है, बात खत्म हो गया। तो tan स्क्वायर को हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं, t, तो tan को माने हैं t, लेकिन यहाँ में दिया हुआ t स्क्वायर, tan स्क्वायर दिया हुआ मतलब t का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या पढ़े, तो sec स्क्वायर का sec स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, sec स्क्वायर का sec स्क्वायर गुना का चिन्ह दिए और dx का मान हम निकाल के ला चुके हैं। dx का मान क्या लेके आ चुके हैं, तो dt बट्टा क्या लेके आए हैं, sec स्क्वायर x लेकर के आए हैं माइनस। अभी जस्ट बता के गए कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में सिर्फ इंटीग्रेशन बनता है, लेकिन यहाँ हमारा आ गया tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लेट मानेंगे तो इसके साथ कुछ और दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा करना होगा कि फॉर्मूला वैसा फॉर्मूला देना होगा जिसको इंटीग्रेशन बन जाता है। तो tan का आप लोग पढ़े होंगे, tan का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan का फॉर्मूला सेक में भी होता है और सेक स्क्वायर में इंटीग्रेशन बन जाता है, समझ में आ रहा होगा। तो tan का इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो होता है वो सेक स्क्वायर x और -1 होल dx। अब देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, हमारा टी स्क्वायर हो गया, इधर आपका dt। कहने का मतलब कि अब किसके सापेक्ष टूटेगा इंटीग्रेशन, तो टी के सापेक्ष टूटेगा, जिसका ही लेट मानते हैं जो उसी के सापेक्ष बनना स्टार्ट हो जाता है। इधर हमारा क्या दिया हुआ, तो सेक स्क्वायर x -1 इंटू dx। चलिए अब इंटीग्रेशन बनाते हैं। तो यह अनिश्चित समाकलन है क्योंकि इसका मान उच्च सीमा और निम्न सीमा दिया नहीं है, तो अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस सी लगा दिया जाता है। तो टी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग कि इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज यानी पावर में जुड़ता है और पावर साथ नीचे आता है, ये बहुपदीय रूप में होते हैं। तो टी है तो टी स्क्वायर है यानी पावर में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और पावर के साथ नीचे आता है यानी बटा में 3 हो गया, बात खत्म, माइनस, इसका काम खत्म हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए आप लोग क्या होता है, तो माइनस है तो माइनस से बच के पहले इंटू लगा देंगे, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और एक का इंटीग्रेशन होता है x, और अनिश्चित समाकलन है भैया, इसके लिए प्लस या तो k लगाइए या तो c लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम यहाँ पे c दे दिया आप लोग का। अब लास्ट में क्या करेंगे, तो जिसका वैल्यू होता है उसके सामने बैठा देंगे। तो t का जो मान हमारा है, t का मान क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, यानी tan के पावर 3x लिख सकते हैं बटा में 3, और माइनस से गुना कीजिएगा तब माइनस tan x, और माइनस x में गुना कीजिएगा तब माइनस माइनस प्लस x, और प्लस c अनिश्चित समाकलन के लिए। ये आपको बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया। तो यहाँ से इस टाइप के सवाल आप आसानी तरीका से tan स्क्वायर हो या कोट स्क्वायर हो, इस टाइप के सवाल एक पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बस इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। चलिए साथियों, हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन को ले लिए हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी मैथ आप लोग को पढ़ा दिया, अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल में चले जाएं और वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम जो क्वेश्चन पे बात करने पे आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कैसे बनता है उससे हम चुटकियों में क्लियर करते हैं। तो आपको क्या बता गए कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, या तो ऊपर हो जाए या तो नीचे हो जाए, गुना में नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों देने नहीं होना चाहिए। तो उसे कुछ ना कुछ हटाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने ही पड़ते हैं। तो चलिए इसका उपाय क्या है, इसका उपाय जो है आप लोग जब ऊपर और इस रूप में नीचे में अगर इंटू के रूप में अगर मिल जाए तो ए बी विखंडन करके इसको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, सबसे पहले नीचे इसका सवाल है, बनाने का शर्त है कि जितना है उतना लिख दीजिए, जितना है उतना लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इंटीग्रेशन स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र करने के लिए लेट करेंगे। जब लेट मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा नहीं, क्योंकि x+1 और x+2 है, इसे लेट मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा नहीं, और जब नहीं आएगा तो कोई ना कोई, अगर कहीं आप जा रहे हैं बाराती उराती में, बाराती छोड़ दिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर आपको टेम्पू बस नहीं मिला, टेम्पू का इंतजार कीजिएगा, बाइक नहीं मिलेगा, जब सुविधा कुछ ना रहा तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ता है। तो वही सवाल है यहाँ पे इंटीग्रेशन है कि जब एक रूप से नहीं आए, यानी लेट मानने से नहीं आया, परिमेयकरण करने से नहीं आया, फॉर्मूला देने से नहीं आया, तो कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ता है। सब चीज़ का सोल्यूशन है, पृथ्वी तो एक ऐसे ही है कि सब चीज़ का यहाँ सोल्यूशन है। तो देखिए इसका जब लेट माइनस नहीं है तो क्या इसका शर्त है कि जितना हो उतना लिख दीजिए, फिर उसके बाद इंटू के रूप में जब भी रहता है और जब बिना पावर के अंदर है, जब इसके अंदर पावर दिया हुआ नहीं रहता। बहुत से इसको 5-6 पॉइंट आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, आए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब बिना पावर का रहता है तो आप आसानी से a बटा कितना x+1
और a बटा एक्स प्लस टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b बटा कितना लिख लेंगे तो x प्लस टू, जब बिना पावर होल पावर नहीं रहे तो। अगर और एक और इंटू में रहता तो c बटा इतना ले लेते, जितना रहता उतना। चलिए क्या होगा तो x बटा x प्लस वन, फिर क्या हो जाएगा x प्लस टू। अब देखिए तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस वन और इधर भी हो जाएगा x प्लस टू। क्या हो जाएगा x प्लस वन से कट गया, एलसीएम लिए तो x प्लस टू हो गया, लेकिन पहले से इधर a था, यहाँ x प्लस टू कट गया, बच गया x प्लस वन, x प्लस इधर b था तो b से x प्लस वन हो गया। और नीचे से नीचे कट गया आपका, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा तो x बराबर a इंटू एक्स प्लस टू और प्लस b इंटू एक्स प्लस वन बच गया। इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसके बाद जो किया जाता है वहाँ से a का मान और b का मान निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो आपके मन से निकाला जाता है कि ऐसा वैल्यू बैठाना है, ऐसा वैल्यू बैठाना है कि a जीरो हो जाए तो b निकल जाएगा, और b का ऐसा जगह पे वैल्यू बैठाना है कि जीरो हो जाए तो a निकल जाए, आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा जाता है वेन लिखिए या जब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेन, वेन मतलब ही जब होता है, जब x बराबर अगर माइनस दो लेते हैं तो a का मान जीरो हो जाएगा तो b निकल जाएगा। तो x बराबर माइनस दो तो देन, है ना, तब। तो बताइए कि x के स्थान में माइनस दो लिए, तो माइनस दो ली है, a का माइनस दो और प्लस दो का दो प्लस b, यहाँ पर हो जाएगा माइनस दो और प्लस वन, x के स्थान पे माइनस बैठा दिए, माइनस दो। देखिए दोस्तों तो दो में से दो जाएगा जीरो हो जाएगा और प्लस b, और दो में माइनस दो में से प्लस एक जाएगा, नहीं माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस दो ये तो पूरा जीरो हो गया और प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। अब क्या, तो माइनस दो बराबर माइनस b, माइनस माइनस कट गया, यानी b बराबर कितना आ गया तो दो चला है। जब b का मान हमारा दो आ गया तो a का भी मान निकालना होगा, तभी तो बनेगा। चलिए इसे भी कर लेते हैं फिर से, जितने भी a b c d जितने भी रहते हैं टोटल को निकालना पड़ता है मान। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि a को जब जीरो किए थे, अगर क्या b को जीरो करेंगे, तो b को जीरो करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो कि क्या लेट मान सकते हैं कि ये जीरो आ जाए, तो प्लस में एक है तो माइनस में कर देंगे तो प्लस माइनस अपने में झगड़ के कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वेन x बराबर जो होगा माइनस वन तो देन क्या हो जाएगा। चलिए बैठा दीजिए फटाफट से, तो माइनस वन यहाँ पे a है, फिर क्या x प्लस टू है, यानी x का स्थान में माइनस वन प्लस टू प्लस b के स्थान पे तो x माइनस एक बैठा दिया प्लस वन हो गया, तो माइनस वन एक है और माइनस एक में से प्लस दो जाएगा तो एक हो जाएगा, और प्लस b का b, और एक में से गया जीरो, माइनस एक बराबर तो एक गुने एक करेंगे तो a आई तो आपका जीरो हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा संख्या में जीरो से गुना कीजिए ना, सबको हीरो बना देता है, यानी a बराबर जो आपका आ गया माइनस वन आ गया। अब कहाँ से चलेंगे तो प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ था देखिएगा, तो प्रश्न हमारा दिया हुआ कि x रूट बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू और होल dx। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि ये जो लिखे हैं उसी को हम इतना ना लेकर के इतना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी a बटा एक्स प्लस वन लिख सकते हैं और प्लस b बटा एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, होल dx है तो dx। अब क्या करेंगे इसके साथ, तो चलिए इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, dx को भी सभी को अलग अलग कर देंगे। तो देखिएगा तो a बटा कितना हो जाएगा x प्लस वन, इधर dx हो जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन इसके लिए लगा दिया तो b बटा क्या x प्लस टू और इधर dx हो गया। अब यहाँ पे a और b है तो a और b को मान निकाल चुके हैं, तो a का मान कितना आ गया है माइनस एक, यानी माइनस एक बटा x प्लस वन हो गया, प्लस b का मान जो है इसे कितना हो गया तो b का मान दो है, यानी दो बटा x प्लस टू हो गया, x प्लस टू हो गया इंटू dx। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों क्या कि एक है और यहाँ पे दो है, तो दो जो है से अंक में गिनती होगा, यानी हम b को दो जो है सो दो को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और एक यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि दो गुने एक करने के बाद क्या आता है दो ही आता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कल ही हम आप लोग को बताए थे वीडियो में कि जब बिना x प्लस वन हो या x प्लस टू हो x प्लस पाँच हो कुछ भी हो x प्लस से हो, जब x का पावर एक रहता है तो एक बटा एक्स के रूप में आता है, क्योंकि इधर वाला अंक में गिनती हो जाता है। और एक बटा एक्स का इंटीग्रेशन सीखे होंगे कि एक बटा एक्स यानी एक बटे पूरा x का हो जाए, क्योंकि पावर इसमें दिया हुआ नहीं है, तो जब एक बटा एक्स आता है उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स हो जाता है। क्या होता है लॉग एक्स, तब माइनस का माइनस लॉग एक्स, यानी x प्लस वन हो गया प्लस ये दो का दो हो गया, और एक बटा एक्स के रूप में आ गया, क्योंकि इसका पावर हुआ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो एक बटा एक्स की गिनती हो गया, और एक बटा एक्स का होता है लॉग एक्स, यानी लॉग जो हुआ एक्स प्लस कितना है टू है तो टू, और अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस सी लगा दीजिए, बात खत्म, आपका बन करके रेडी हो गया। बन करके रेडी हो गया, चाहे तो सजा दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका सजाएंगे तो टू लॉग
2 log x प्लस 2 और माइनस log x प्लस 1 और प्लस c, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप दोस्तों कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पक्का आपको इस टाइप के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हम आप लोग के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे मिल करके अगले वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।